हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आज से 2 सम करेंगे, लेकिन आप 4 मार्क के लिए तैयार तो हो जाओगे। तो देखते हैं पहला सम, मार्च 18 मई 21। क्वेश्चन क्या दिया है? एक मॉल है जिसमें लोग आते हैं, परचेज करते हैं, उसका जो परचेज है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो इससे क्या पता चला? परचेज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो परचेज इज इक्वल टू एक्स। जो भी चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको एक्स बोलेंगे। हाइट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हाइट एक्स, वेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट एक्स। जो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलेंगे एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू परचेज, क्योंकि वहां पे बोला है मॉल में आने वाले जो कस्टमर है उसका बिल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो लिख दिया। दूसरा लिखा है एवरेज बिल अमाउंट इज 800 रुपीज। एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 800 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बिल इज 200, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 200 हो गया। यानी यहां तक हमको दिया है। अब क्वेश्चन ये पूछा है बिल अमाउंट इज बिटवीन 850 टू 1200 एंड 600 टू 750, फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। ये दोनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यानी क्या फाइंड करना है? बिल अमाउंट ये दोनों के बीच में होना चाहिए। बिल अमाउंट का मतलब एक्स। अब क्वेश्चन समझ में आ गया ढूंढना क्या है। तो मैंने आंसर में लिखा है, देखो 850 टू 1200, 850 टू 1200 एक्स का वैल्यू हो उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढ लो। सेम वे 600 टू 750, 600 टू 750 प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। एक्स का वैल्यू है ये दोनों के बीच में, ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ये है क्वेश्चन। कैसे पता चला? ये क्वेश्चन पढ़ के पता चला। अब स्टूडेंट्स एक बात खास जो हमें ध्यान रखनी है कि हमको x का यूज करके z फाइंड करना है। और z कैसे मिलता है? अगर मैं z की बात करूं तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यह है z फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। और आप लोगों को यहां पे जो दिया गया है x वो 850 है, यहां पे जो x है वो 1200 है। तो यहाँ पे 850 माइनस म्यू इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 200। सेम पे यहाँ पे देखो 1200 माइनस 800 अपॉन 200, आंसर आया 0.25 टू 2। तो जो z का वैल्यू है वो ये दोनों के बीच में है, ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो हमको मिल जाएगा कि वो 850 से 1200 के बीच में है, उसका क्या है। अब जो बात आती है वो सर जी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे। पहले ये भी देख लेते हैं 600 है तो 600 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू 800 200 माइनस 1, 750 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 0.5। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो पहले ये करेंगे। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया नीचे। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम जो आप सब लोगों को पता है, बीच में होता है 0। अब ये 0.25 प्लस है तो राइट साइड में आएगा पहले, फिर 2 है तो 2 आएगा। 0.25 से लेके 2 तक का एरिया, ये जो ग्रीन कलर है वो मुझे फाइंड करना है। अब एक खास चीज, मुझे मिलेगा क्या जब मैं z टेबल में z का वैल्यू देखूंगा? तो मुझे ये 0 से लेके 0.25 मिलेगा, 0 से लेके 2 का एरिया मिलेगा। मुझे ये जो चाहिए वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो देखो अगर मैं 0.25 पीछे z टेबल में देखता हूं और उसका वैल्यू देखेंगे तो मुझे मिलेगा 0 से लेके 0.25, यानी ये जो ब्लू कलर है वो 0.0987 ये मिला। सेम वे 0 से लेके 2 का एरिया मिलेगा 0.4772, ये पूरा एरिया मिला। अब आपको पता है ये भी मिला और ये भी मिला, तो ये पूरे एरिया में से अगर ये एरिया निकाल दूंगा, ये पूरे एरिया में से अगर ये एरिया निकाल देंगे तो मुझे जो आंसर चाहिए ग्रीन कलर वो मिल जाएगा। तो इसी को मैंने सामने डायग्राम में लिखा है कि जो पूरा एरिया है 0 टू 2, ये 0 टू 2 का एरिया जो 4772 है उसमें से ये आगे वाला एरिया निकाल दो, यानी आगे वाला यानी 0 से 0.25, 0 से 0.25 ये 0.0987, इसमें से ये माइनस करो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया। तो 0 से 2 ये लिखा 0 टू 2 माइनस 0 टू 0.25, 0 टू 0.25, इसका वैल्यू है ये, इसका वैल्यू है ये दोनों माइनस किया, आंसर आया ये हो गया प्रोबेबिलिटी। दो मार्क आपके। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी?
कैसे लिखना है। सेम वे अगर इसके डायग्राम की बात करें तो देखो मुझे क्या चाहिए, -1 टू -0.5। तो इसके लिए भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये रहा। सर -1 इस साइड आएगा, -0.5 उसके बाद आएगा। मुझे चाहिए ये एरिया जो ग्रीन कलर से किया है वो। लेकिन अगर जेड टेबल में पीछे देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेके 0.25, 0 से लेके 1 मिलेगा। यानी ये पूरा एरिया है 0.3413, ये इतना एरिया है 0.1915। ये पूरे एरिया में से ये निकाल दूंगा तो ग्रीन कलर मिलेगा। तो वही डायग्राम में ड्रॉ किया है। देखो ये पूरा एरिया यानी 0 से -1 इतना एरिया 0.3413, उसमें से माइनस करूंगा 0 टू -0.5, ये दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है -1 टू 0, 0.5 -2 0। अब इसमें से ये माइनस कर दिया, आंसर आया ये 2 मार्क आपके। समझना क्या था, डायग्राम कैसे बनाएंगे, आसान है, वेरी इजी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही टाइप का है, सिर्फ वैल्यूज बदल गई, चीजें बदल गई। मार्च 20, 22, अगस्त 20, 3 बार पूछ चुके, सेम सम। अब सम में क्या है, 500% आर चेक्ड, 500% का पर्सन है उनका हमने सर्वे किया, उनके वेट का सर्वे किया। वेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लिखा वेट इज इक्वल टू एक्स। न्यू एंड सिग्मा अवेलेबल दे दिया है कि इसका मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, दे दिया है। क्या बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, पहला क्वेश्चन है वेट 41 टू 62, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। और दूसरा ये बोल रहे हैं वेट लेस देन 41, उसका वेट, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो 2 सम है, फिर से 2 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स। तो देखो क्या दिया है, 41 से 62 वेट मतलब x, क्योंकि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पे वेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी x हो गया। अब x से कुछ नहीं होगा, मुझे चाहिए z, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x इज इक्वल टू 41 माइनस म्यू 55 डिवाइड बाय सिग्मा 7, सेम वे 62 माइनस 55 अपॉन 7, इसका आंसर है -2 to 1। तो ये ढूंढना है। दूसरा ये है x का वैल्यू 41 से कम है, लेस देन इक्वल टू 41। अब 41 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, आंसर -2, तो -2 से z कम है वो ढूंढना है, क्योंकि x के ऊपर से z ढूंढना है फिर सम होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें मुझे चाहिए -2 to 1, तो -2 सर लेफ्ट साइड, 1 राइट साइड, यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया चाहिए, जो रेड है वो चाहिए, ब्लू है ये चाहिए, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे जब -2 देखना है तो 0 to -2 आंसर मिलेगा, 1 देखूंगा तो 0 to 1 मिलेगा, ये दोनों का जब टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा। तो देखो पहले मैंने ये ड्रॉ कर लिया, -2 to 0 प्लस 0 to 1। अब 2 देखेंगे 0.4772 और 1 देखेंगे 0.3413, यहाँ पे ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। 2 के लिए 0.4772 और 1 के लिए 0.3413, तो वो तो बदलेगा नहीं, z टेबल में देखोगे वही आएगा। दोनों का टोटल कर दिया, आंसर आया ये। यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे बोले नंबर ऑफ पर्सन, खाली प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढना है, यहाँ तक पर्सन भी ढूंढने हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी आया उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है n 500 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आंसर आएगा 409.25 समथिंग, वो आंसर आया। तो अप्रोक्सीमेटली 409 आंसर रहेगा, यानी 409 पर्सन ऐसे हैं जिनका वेट ये दोनों के बीच में होगा। यहां जो सम था उसमें क्या था, खाली प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी के साथ नंबर ऑफ पर्सन भी चाहिए, तो नंबर ऑफ पर्सन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे यहाँ पे आया x लेस देन 41, तो यहाँ पे z लेस देन -2 आया, तो ये डायग्राम बनाया, -2 यहाँ होता है लेस यानी लेफ्ट साइड, तो इस साइड -2 से कम। अब ये एरिया तो मुझे कभी मिलता नहीं है, मुझे तो 0 से लेके -2 मिल रहा है, 0.4772। अब क्या करेंगे, ये पूरा एरिया होता है 0.5, उसमें से ये एरिया निकाल दो तो ये बचेगा, तो वही लिखा, ये पूरा एरिया 0.5 माइनस ये -2 से लेके 0 का एरिया माइनस कर दो, तो इसमें से ये एरिया माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस किया, ये आंसर मिला। अब मुझे नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, मल्टीप्लाई विद 500, आंसर आया 11.4,
approximately 11 persons are there whose weight is less than 41. 41 से कम वेट वाले 11 persons है। सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। देखने जाओगे तो ये दोनों सेम टाइप के हैं। ऐसा ही आगे पूछा गया है और भी। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, एक्स क्या है, क्या ढूंढना है, म्यू क्या है। कभी कभी ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी वेरिएंस। अगर वेरिएंस दिया है तो रूट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो, सेकंड चैप्टर में सीख चुके हैं। सेम यहाँ पे एप्लीकेबल। नेक्स्ट लेक्चर में और सम करेंगे इसी चैप्टर के डिटेल में। बाय।